बच्चों, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? हाँ, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ माय बॉडीज़ के नेम संस्कृत में पढ़े थे, है ना? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपके बुक्स का एक्सरसाइज करवा दिया, एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया था हम लोगों का। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग वर्कबुक का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आज आप वर्कबुक में करवा रही हूँ, आप ध्यान से करते जाना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब हम लोग सैम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर है, मम मंगानी पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। ओके, कल एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज के क्लास में हम लोग वर्कबुक का सॉल्यूशन करेंगे। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट। द स्टूडेंट्स लर्न familiar words with ease and interest. It is natural that he or she would like to know the Sanskrit names of his or her body parts. The name of our various body parts are given here in Sanskrit. Understood ना? आप जानना चाहते होगे ना कि आपके बॉडी पार्ट्स के नेम संस्कृत में क्या है, तो उसी को बस आप लोग को वेरियस बॉडी पार्ट्स के जो नेम है वो संस्कृत में भी जानने के लिए आप लोगों को नाम दिया गया, ताकि आप ये लेसन में ये सब सीख सको। ओके, चलो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड। आपको जो भी करेक्ट आंसर है जो ब्रैकेट प्रोवाइडेड है उसमें आपको लेटर्स लिखने हैं कि ए है, बी है, सी है या डी, जो भी सही लगे करेक्ट लेटर लिखे आप ब्रैकेट में लिख लेना। ओके, चलो स्टार्ट। फर्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर। आपको देखो यहाँ पे एरो के निशान से बता रहा है कि आपको ये बताना है कि ये कौन सा हेड का कौन सा पार्ट है ना। विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर, तो यू नो ना इट्स आर हेयर, है ना। तो आर हेयर इन संस्कृत इज कॉल्ड केशा, है ना। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था ना कि आर हेयर इज कॉल्ड केशा इन संस्कृत। ओके, then you have to write letter C in provided bracket because correct answer is Kesha. Okay, second one, which part of the head is indicated here। मैंने आपको हेड पार्ट के सारे नेम्स बताए थे कि आईज, ईयर, नोज, माउथ, हेयर सब किसके पार्ट्स हैं, हमारे हेड के पार्ट हैं। तो अभी आपको एरो का निशान जो है वो किस पर है बताओ, माउथ पे है ना, लिप्स पे है। तो अभी संस्कृत में लिप्स को क्या बोलते हैं, इन संस्कृत लिप्स आर कॉल्ड ओष्ठ। देन यू हैव टू राइट लेटर बी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट। ओके, सेकेंड वन, विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर, हेयर इज इंडिकेटेड आर लिप्स। देन यू हैव टू राइट ओष्ठ लेटर बी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट। नेक्स्ट, थर्ड वन, which part of the head is indicated here, you know na here is indicated our ears, then our ears is called karna in Sanskrit, then you have to write letter B in bracket B, bracket provided bracket। okay, यहाँ पर आपके कान को इंडिकेट किया गया है, तो आपके कान यानी ईयर को संस्कृत में बोलते हैं कर्णा, तो आप यहाँ पे लेटर बी को ब्रैकेट में लिखोगे। नेक्स्ट, फोर्थ वन, विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर, आप यहाँ पर किसको इंडिकेट किया गया है, फोर्थ में हमारे आइज़ को इंडिकेटेड किया गया है, और आर आइज इज कॉल्ड नेत्रम इन संस्कृत। देन यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर बी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट। अंडरस्टूड। विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर, मतलब यहाँ पर नेत्रम को बताया गया है, आइज़ को बताया गया है, तो आप यहाँ पर भी लिखोगे। नेक्स्ट, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, व्हाट इज इंडिकेटेड हेयर बिटवीन द टू लिप्स। अब बताओ कि यहाँ पे टू लिप्स के बीच में किसको इंडिकेट किया गया है, हमारी टीथ को। तो टीथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, दंताह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंताह बोलते हैं। तो आप यहाँ पर टीथ को दंता यानी लेटर सी को ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ वन,
which part of the body is indicated in this picture? In this picture, indicated our neck, and neck is called griva in Sanskrit. So you have to write letter D in provided bracket. Understood? चलो, अब ये 6 तक को मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा. ध्यान से सुनना मेरा. हाँ, फर्स्ट में है विच पार्ट ऑफ द हेड इज इंडिकेटेड हेयर. तो यहाँ पर हमारे हेयर को इंडिकेट किया गया है. तो हेयर को संस्कृत में बोलते हैं केशा. तो आप यहाँ पे इस लेटर सी को प्रोवाइडेड ब्रैकेट में लिखोगे, मतलब जो दिया हुआ ब्रैकेट उसमें लिखोगे. नेक्स्ट, which part of the hair is indicated here? I am talking about question 2. Then here is indicated are lips. Then you have to write usta. It means letter B in provided bracket. Okay. Next, which part of the head is indicated here? I am talking about question 3. And in question 3 our ear is indicated. So you have to write karna. It means letter B in provided bracket, because our ear is called karna in Sanskrit. Fourth one, which part of the head is indicated here? Our eyes are indicated here. So we have to write netram, letter B in provided bracket. What is the indicated here between the two lips? You know na, here is indicated our teeth, and our teeth is called danta in Sanskrit. Then you have to write C in provided bracket. Sixth one, which part of the body is indicated in this picture? And here is indicated our neck, and our neck is called griva in Sanskrit. Then you have to write letter D in provided bracket. चलो नेक्स्ट पेज नंबर 6. हम लोग पेज 6 की बात कर रहे हैं. ओके, विच पार्ट ऑफ द ट्रंक इज इंडिकेटेड हेयर. लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, या तो आप पार्ट ऑफ बॉडी बोल सकते हो या पार्ट ऑफ ट्रंक बोल सकते हो. ओके, तो हमारे जो बॉडी पार्ट हैं जिसमें स्टमक आएगा, चेस्ट आएगा, ये किसके पार्ट कहे जाएंगे? या तो ट्रंक के कहे जाएंगे या बॉडी के कहे जाएंगे. तो यहाँ पर अगर ये बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ट्रंक इज इंडिकेटेड हेयर, देन यू नो ना, हेयर इज आवर चेस्ट, and our chest is called vaksha in Sanskrit. Then you have to write letter B in bracket. Which part of the trunk is indicated here? I am talking about question 8. Okay, and 8 here is indicated our stomach, and our stomach is called udram in Sanskrit. Then you have to write letter D in provided bracket. Next, letter 9, question number 9. What is indicated in the left hand here? And you know na, in see, you can see कि question number 9 our palm हथेली is shown here. Then you have to write D kartalam, because our palm is called kartalam in Sanskrit. Then you have to write number D in bracket. यहाँ पे हमारी हथेली को दिखाया गया है, और हथेली को, पाम को संस्कृत में बोलते हैं करतलम. ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. what is indicated in the picture of legs given here? Then you have to write question A, यानी पादा, because here is shown our leg. Then you have to write letter A in provided bracket. Next, 11 number. What is indicated in the picture of leg given here? You can see here is our foot. Our foot are shown. Then you have to write charna, because our foot is called charna in Sanskrit. Then you have to write letter D in provided bracket. अभी नेक्स्ट, अभी मैं आपको 7 से फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर से 7 नंबर से. विच पार्ट ऑफ द ट्रंक इज इंडिकेटेड हेयर? हेयर इज इंडिकेटेड आवर चेस्ट, एंड चेस्ट इज कॉल्ड वक्षा इन संस्कृत. विच पार्ट ऑफ द ट्रंक इज
indicated here. Mm, the here is indicated our stomach means udram, so you have to write D in bracket. Next, what is indicated in the left hand here? Here is indicated our palm or hatheli, and in Sanskrit it's called kartalam, so you have to write letter D in provided bracket. 10. What is indicated in the picture of legs given here? You can see here is indicated our legs. Then you have to write pada, because legs are called pada in Sanskrit. Then you have to write letter A in provided bracket. 11 number. What is indicated in the picture of legs given here? Here is indicated our foot, and our foot is called charna in Sanskrit. Then you have to write letter D in provided bracket. आई थिंक ये सब क्लियर होता जा रहा है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? ठीक से हो रहा है ना सब? आगे देखो. विच पार्ट इज द पार्ट ऑफ हैंड फ्रॉम द फॉलोइंग? आपको हैंड का कौन सा पार्ट इसमें से वो सेलेक्ट करके लिखना है. मैंने आपको पहले ही बताया हैंड का पार्ट करतलम या हम लोगों का पाम होता है. तो आप लोग यहाँ पर ए नंबर में करतलम है तो आप यहाँ पे ए लिखोगे. दंता तो हेड का पार्ट है, उष्टा भी हेड के पार्ट हैं और नेत्रम भी हेड के पार्ट है. तो बस यहाँ पे एक करतलम ही है जो हमारे हैंड के पार्ट हैं, तो वहाँ पे आप ए लिखोगे. करतलम मीन्स आर पाम, हमारी हथेली. क्वेश्चन नंबर 13. विच पार्ट इज द पार्ट ऑफ हेड फ्रॉम द फॉलोइंग? हियर इज वक्षा मीन्स चेस्ट, नेत्रे मीन्स आइज, उधरा मीन्स स्टमक, चढ़ना मीन्स लेग. तो आपको पता है ना कि यहाँ पे हेड का पार्ट कौन सा है? आइज. तो नेत्रे आप लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट, मस्तक से अधा, मतलब अधा मीन्स नीचे. तो हमारे हेड के नीचे क्या है? हम लोग का शोल्डर है. तो आप शोल्डर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंधरा. तो यू हैव टू राइट ए इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. ओके. नेक्स्ट, 14 नंबर. मुखे एका फिल इन द ब्लैंक्स वर्तते. अब हमारे माउथ के अंदर क्या है आपको ये बताना है. तो इंग्लिश में तो आपको पता ही कि टंग है. टंग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जिह्वा बोलते हैं. देन यू हैव टू राइट सी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. कराभ्याम अहम कार्यम. अहम जब होता है तो हम लोग मी लिखते हैं. अभी आप नहीं पढ़ो तो यहाँ पे कराभ्याम हाथों से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं. तो कराभ्याम अहम कार्यम करोमि. ठीक है. वी विल डू एनी वर्क फ्रॉम आवर हैंड. ओके. कराभ्याम अहम कार्यम करोमि. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ें. चलो इस पेज को मैं एक बार फिर से जहाँ से छोड़ा है मैंने यहाँ से कर देती हूँ. विच पार्ट ऑफ हेड फ्रॉम द फॉलोइंग? जो आइज है वो हमारे हेड का पार्ट है, तो आप नेत्रे में टिक करोगे. मस्तकस्य अधा, अधा मीन्स होता है नीचे. मस्तकस्य मीन्स हेड, हेड के नीचे क्या है? तो हम लोगों के कंधे हैं, तो कंधरा अस्थि. मुखे एका, माउथ के अंदर एक क्या है? उष्ठा है, सॉरी जिह्वा मीन्स टंग है, तो आप उसको जिह्वा लिखोगे. नेक्स्ट, कराभ्याम अहम कार्यम करोमि. हाथों से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, तो आप यहाँ डी लिखोगे. ओके. नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है कि पुट अ करेक्ट्स अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स है. ललाटम इज अ पार्ट ऑफ द लेग्स. बताओ क्या ललाटम लेग का पार्ट है? रॉन्ग. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हेड. देन यू विल पुट क्रॉस हेयर. वक्षा इज अ पार्ट ऑफ द हेड. नो, वक्षा इज अ पार्ट ऑफ आवर trunk or body. So it's here you also write here cross. जो हम लोग का चेस्ट है वो तो किसका? बॉडी का पार्ट है ना, या फिर ट्रंक का पार्ट है, तो इसलिए वो सही होता है. ये तो हेड का पार्ट नहीं है, तो आप यहाँ क्रॉस लिखोगे. थर्ड नंबर, उदरम इज अ पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी. राइट. जो हम लोगों का उदरम मीन्स स्टमक है वो किसका पार्ट है? ट्रंक का पार्ट है ना, तो आप यहाँ पे राइट का साइन लिखोगे. नेक्स्ट है, नासिका इज अ पार्ट ऑफ द ट्रंक. नोज इज द पार्ट ऑफ ट्रंक. नो, तो इट्स फॉल्स. नोज इज अ पार्ट ऑफ आवर हेड, है ना. देन यू हैव टू राइट हियर क्रॉस. नेक्स्ट, दंता आर यूजफुल वाइल हैविंग फूड. जब आप खाना खाते हो तो टीथ बहुत यूजफुल है ना,
करेक्ट है, तो आप यहाँ यू विल राइट करेक्ट साइन हेयर। 6 नंबर, द पार्ट ऑफ द ट्रंक आर यूज फॉर राइटिंग। आपकी जो बॉडी के पार्ट हैं जैसे चेस्ट है, स्टमक है, क्या वो लिखने के काम में आते हैं? नो। तो आप यहाँ पे क्रॉस लिखोगे। द पार्ट ऑफ द ट्रंक आर यूज वाइल प्लेइंग। जब आप आप खेलते हो तो क्या ट्रंक के पार्ट काम आते हैं? नहीं। तो यहाँ भी आप क्रॉस करोगे। नेक्स्ट, फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द संस्कृत वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट दैम एंड राइट। अभी क्या है, यहाँ पे संस्कृत में वर्ड्स दिए हैं, आपको इंग्लिश के करेक्ट वर्ड्स चुनकर लिखने हैं। ओके, फर्स्ट है केशा। तो केशा का इंग्लिश मीनिंग होता है हेयर, देन यू हैव टू राइट हेयर हेयर, HAIR हेयर। उदरम, यू नो ना, उदरम मीन्स अवर स्टमक, देन यू हैव टू राइट हेयर स्टमक। ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स नेक, देन यू हैव टू राइट हेयर नेक। हस्ता मीन्स हैंड, then you have to write here hand. Charna means legs, then you have to write here legs. Lalatam, ये lalatam means forehead. नासिका means our nose. ओके, ये तो सारे बहुत ईजी थे बेटे, वो तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। आपको इनके आंसर इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ हेड। आपको हेड के पार्ट्स लिख के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो हेड्स के पार्ट कौन कौन से हैं आप बताओ? हेयर, टीथ, आइज, लिप्स, फेस, माउथ, नोज, टंग। आपको आपके हेड में जितने भी बॉडी पार्ट्स के नेम दिखते हैं ना, सब लिख देना। कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ये मैटर नहीं करता, बस आइज, नोज, लिप्स, टीथ, फेस, ये सब कुछ लिख देना। ये हो गए पार्ट्स ऑफ हेड। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ट्रंक। या तो आप इसको पार्ट्स ऑफ ट्रंक बोलो या पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक ही बात है। तो उसमें सिर्फ दो ही आते हैं, एक चेस्ट और एक स्टमक। तो उसमें आप चेस्ट और स्टमक लिख दोगे पार्ट्स ऑफ ट्रंक में। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। तो हैंड में एक एल्बो आता है, ठीक है, तो आप एल्बो लिख दोगे। और दूसरा आप लेग में क्या आता है? फुट आता है, तो एल्बो और फुट हो गए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर गिवन हेयर, एनालाइज दैम इन द 3 सेक्शन गिवन बिलो एंड प्रोनाउंस दैम करेक्टली टुगेदर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, आपको करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करना है इनका, और आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ हेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी या फिर ट्रंक, और फिर पार्ट्स ऑफ हैंड और लेग। ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले है दंता। तो दंता किसके पार्ट हैं? आपको पता है ना, हेड के, तो आप हेड में लिखोगे। ओस्टा, ये किसका पार्ट है? ये भी हेड का, तो आप ओस्टा भी हेड में लिखोगे। ओस्टा मीन्स लिप्स, है ना। करह, करह किसके पार्ट हैं? हैंड्स के, तो आप हैंड वाले पार्ट में लिखोगे। नेत्रम, नेत्रम इज अ पार्ट ऑफ आवर हेड, देन यू हैव टू राइट नेत्रम इन द पार्ट्स ऑफ हेड। वक्षा means our chest, and our chest is the part of our trunk or our body, then you have to write parts of in the section of parts of our body. Mukham is a part of our head, udram is our part of trunk, nasika is our part of head, then charna is our part of leg, and jihva is our part of head. हो गया, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक बार फिर से फाइनली बोलती हूँ। पार्ट्स ऑफ हेड में आएगा दंता टीथ, ओष्ठ्य लिप्स, नेत्रम आई, मुखम फेस माउथ कुछ भी लिख सकते हो, नासिका नोज, और जिह्वा टंग, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ हेड में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी और पार्ट्स ऑफ ट्रंक में क्या आएंगे? या तो आप इसको पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलो या पार्ट्स ऑफ ट्रंक बोलो। वक्षा आएंगे और रुद्रम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ हैंड में आएंगे कर, और पार्ट्स ऑफ लेग में आएंगे चरना, ठीक है। इजीली हो जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, ठीक से हो जाएगा सब कुछ। देखो मैंने कितना इजीली सब कुछ आपको अच्छा से बता दिया है ना। एक बार देखो, ये मैं आपको एक बार फिर से ट्रू फॉल्स का एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। ललाटम इज अ पार्ट ऑफ आवर लेग, क्रॉस, ललाटम इज अवर पार्ट ऑफ हेड। वक्ष इज अ पार्ट ऑफ हेड, क्रॉस, वक्ष इज पार्ट ऑफ ट्रंक और बॉडी। उद्रम इज अ पार्ट ऑफ ट्रंक और बॉडी, करेक्ट।
नासिका इज अ पार्ट ऑफ ट्रंक, रॉन्ग। नासिका इज अ पार्ट ऑफ आवर हेड, है ना। दंता आर यूजफुल वाइल हैविंग फूड, ओके राइट। जब आप फूड खाते हो तो आपके लिए टीथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द पार्ट्स ऑफ द ट्रंक आर यूज फॉर राइटिंग, नो। पार्ट्स ऑफ ट्रंक जो ट्रंक है राइटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। द पार्ट्स ऑफ द ट्रंक आर यूज फॉर वाइल प्लेइंग, नो, ये तो लेग्स का यूज होता है ना। नेक्स्ट हो गया, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द संस्कृत वर्ड। आपको जो सही मीनिंग है वो लिखना है। केसा मीन्स एयर, उद्रा मीन्स स्टमक, ग्रीवा मीन्स नेक, हस्ता मीन्स हैंड, चढ़ना मीन्स लेग्स, ललाटा मीन्स फोरहेड, नासिका मीन्स नोज। ओके, यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ हेड्स के नाम लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हेयर, टीथ, आई, लिप्स, फेस, नोज, टंग, माउथ, जितने भी दिखते हैं आपको सब लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ ट्रंक। ट्रंक में 2 ही पार्ट्स होते हैं, या बॉडी में स्टमक और चेस्ट। राइट द पार्ट्स ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग्स। हेड्स में एल्बो आएंगे और पार्ट्स ऑफ लेग्स में फुट आएगा। बस यहीं पे ख़त्म कर देना। ओके, ये तो ही मैंने बताया ही। पार्ट्स ऑफ हेड लिख देना, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो जो हो, और पार्ट्स ऑफ हैंड लिख देना। ओके, मैं PDF भी सेंड कर दूँगी बेटा, अच्छा से कर लेना। चलो, हम लोगों का ये लेसन ये कंप्लीट हो गया। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन कंप्लीट विथ वर्कबुक। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेटा। टिल देन बाय, टेक